कभी भी मत बोलिए क्या पैसा ही सब कुछ है, क्योंकि पैसा वास्तव में ही सब कुछ है दोस्तों, वास्तव में ही सब कुछ है बहनों। पैसा बहुत बड़ी चीज। कोशिश करिए, ये जन्म आपको मिला है ना, इस जन्म को सफल बनाइए। और आरसिम तो एक ऐसा, मतलब एक ऐसा, मतलब तोहफा है हमारे हाथ में टीसी सर का दिया हुआ, कि इससे हम वो सारी चीजें एक साथ कर सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं। खुद का भी भला कर सकते हैं, दूसरों का भी भला कर सकते हैं। बीसी सर कहते हैं ये तो विन 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 सिचुएशन वाला बिजनेस है। ईमानदारी से बताइए, हिंदुस्तान के 95% लोग क्या अपने सपने जी रहे हैं, अपने सपनों की लाइफ जी रहे हैं? मैं बताता हूं आपको, हर चीज का डेटा है मेरे पास। कल अत्री जी ने बहुत बड़े डेटा समझाए थे, बहुत अच्छे डेटा समझाए थे। 1 करोड़ बच्चे हर साल बेरोजगार होते हैं, रहते हैं, क्योंकि 1 करोड़ कुछ लाख का डेटा उन्होंने बताया था। 1 करोड़ शायद 20-24 लाख का था, जिसमें से नौकरी जो मिलती है वो शायद 20-25 लाख को मिलती है। 1 करोड़ लोग हर साल बेरोजगार पैदा हो रहे हैं हमारे देश। और अभी तक का हिंदुस्तान का जो डेटा है, आप नोट कर लीजिएगा, गूगल चेक कर लीजिएगा, फिक्की के पीएमजी की वेबसाइटें खंगाल लीजिएगा। 95% इंडियंस 25,000 से कम रुपया महीने का कमाते हैं। 95% आबादी 25,000 रुपये महीना से भी कम कमाती है। आप देखिए किसी के घर में अगर 4 लोग हैं ना, तो उनकी 1 लाख रुपए की आमदनी नहीं होगी। आमदनी 25,000 होगी, खाने वाले 4 होंगे, या 50,000 होगी, खाने वाले 6 होंगे। इस टाइप से है। अब मुझे आप एक बात बताइए, 25,000 रुपये महीना, क्या एक आदमी अच्छी जिंदगी जी सकता है 25,000 रुपये महीने में? कावेरी मैम कह रही है नो। नो क्या सर। 25,000 रुपये में एक आदमी, में आपको 800 रुपये रोज दूं और आपको बोलूं आप लग्जरी लाइफ जी लो सरिता बहन, क्या जी सकती हो? नहीं सर। नहीं जी सकते, नो सर। नहीं जी सकते। तो इसका मतलब हिंदुस्तान के 95% लोग तो कभी लग्जरी लाइफ का सपना देख सकते हैं, जी तो सकते ही नहीं है। जी तो सकते ही नहीं है ना। सपना देख सकते हैं, हकीकत में नहीं कर सकते हैं सपने। हकीकत में सच नहीं कर सकते। केवल 10% आबादी है इस देश की जो 25,000 से ऊपर कमाती है, और उसमें भी 5% आबादी ऐसी है जो अपनी सपनों की जिंदगी जी पाती है। क्यों? कुछ लोग रुपया तो 25,000 कमा रहे होंगे, लेकिन उनके पास टाइम नहीं होगा। वो अपने बच्चों के साथ कहीं जा नहीं सकते, वो अपनी मर्जी से कहीं बैठ नहीं सकते, वो अपनी मर्जी से कुछ खा नहीं सकते, अपनी मर्जी से सो नहीं सकते। उनके पास पूछो तो बोलते हैं मरने की भी फुर्सत नहीं है। पैसा तो बहुत है, बट टाइम नहीं है। और फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वो तो मेरे को लगता है हिंदुस्तान में 2% लोगों के पास भी नहीं है। आदमी है तो सब कुछ है, आदमी गया तो सब कुछ गया। लेकिन आप जिस बिजनेस को देख रहे हैं, वो बिजनेस आपको ये सारी चीजें दे सकता है जो हिंदुस्तान के 2, 5, 10% लोगों के पास है। आपको अनलिमिटेड मनी मिल सकता है, अनलिमिटेड पैसा मिल सकता है, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो इस बिजनेस का सबसे पावरफुल पार्ट है, वो आपको मिल सकता है। हम सबके ये सपने हैं, बट हमारी हकीकत जो है ना वो कुछ अलग है। हम सबके सपने ये है, बट हकीकत ये है। घूमने जाते हैं तो नानी दादी का घर होता है, घर में रहने की बात आती है तो बहुत ही कंजेस्टेड एरिया में फ्लैट होता है। बच्चे पढ़ाने की बात आती है तो एक ऑर्डिनरी स्कूल होता है। और व्हीकल की बात होती है तो फर्स्ट हैंड या सेकंड हैंड बाइक या स्कूटर होता है। और उसमें भी आधी से ज्यादा चीजें ईएमआई बेस होती है, यानी कर्ज में होती है। ये जिंदगी है, ये हकीकत है। चाहत तो ये है, चाहत तो ये वाली है, लेकिन हकीकत ये वाली है। और इस हकीकत से यहां का जो सफर है, यहां से यहां का जो सफर है, यहां से यहां का जो सफर है, ये सफर को पूरा करने के लिए मेरे को लगता है आज तक हमने सारे प्रयास किए, लेकिन हम नाकाम रहे। एकमात्र आरसिम बिजनेस ऐसा बिजनेस है जो यहां से यहां तक हमें आसानी से ला सकता है। और ये मेरी जिंदगी में हुआ है। मेरी पहले की जिंदगी ये थी, बल्कि इससे भी बदतर जिंदगी थी। मेरा गांव का घर तो जब मैं आरसिम ज्वाइन किया था तब बिल्कुल सेम ऐसा था।
राजदूत मोटरसाइकिल अंदर खड़ा रहता था। यहां तो दीवारें शायद पक्की दिख रही है, मेरे गांव में तो कच्ची थी। मेरा घर कच्ची ईंटों से बना हुआ। लेकिन आज ये लाइफ में जी, राजदूत की जगह मेरे पास स्कूटा कार है, 20 लाख रुपए की आती है दोस्त। और वो भी तीसरी, पहली अल्टो थी, दूसरी एसेंट थी, तीसरी पहले कच्चे घर में रहता था, अभी मेरा खुद का 1 से 1.5 करोड़ का घर बन रहा है। खुद का घर, गांव में भी पक्का घर बन गया, शहर में भी बन। शहर में दूध बेचने आता था, सपना होता था 1 इंच जगह अपनी हो जाए तो भी मजा आ जाए। आज 1 इंच नहीं है, कई हजार स्क्वायर फीट जगह है। आज इनकम की बात करें, बच्चे सारे मेरे अच्छे स्कूलों में पढ़े, 2 बेटियां 1 बेटा, तीनों बहुत अच्छे स्कूल में पढ़े हैं। और अगर पैसे की बात करें, पिछले साल की इनकम 35 लाख रुपए। 35 लाख रुपए मेरे को लगता है हिंदुस्तान में एक ठीक ठाक जिंदगी आदमी जी सकता है। और मैं तो कहता हूं अभी तो ये पार्टी शुरू हुई है, अभी ये एंड नहीं हुआ है। मेरे को मेरे भतीजे ने थोड़े दिन पहले पूछा, सरिता दीदी अंकल आपका रिटायरमेंट कब है? फिर मेरे एक अंकल ने भी पूछा। मैंने कहा मेरे तो अभी स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट हुआ है। रिटायरमेंट होती नहीं है हमारे धंधे, ट्रांसफरेबल है। बोलता है फिर भी कोई गोल होगा। मैंने कहा 5 लाख रुपए महीने का गोल है, और वो अगले 2 साल में अचीव कर लो, अगले 2 साल में अचीव कर लो। बोला फिर? मैंने कहा फिर मैं, मेरे अपलाइन है राजाराम जी, और कल उन्होंने स्टेज से ही बोला था, या तो मैं बड़े फंक्शन में होता हूं, या मैं गांव में बुजुर्गों के साथ होता हूं, या मैं विदेश में होता हूं। मैं भी कुछ ऐसा ही करूंगा। मेरे अपलाइन है इंद्राज सर, उन्होंने अपनी जेब से पैसे लगा के 3 4 5 करोड़ रुपए लगा के एक गौशाला खोली, वो गायों की सेवा करते हैं। मैं भी कुछ मस्ती करूंगा। हालांकि मेरा पैशन, मेरा जुनून, मेरा सब कुछ आरसीएम है, तो शायद मैं आरसीएम के अलावा और कुछ ना करूं। तो बोला फिर पैसा 5 लाख। मैंने कहा वो तो आएगा, फिर वो 5 से 7 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा। अब रुपए महीने की इनकम आ रही है। लोग साबुन की वो वो साबुन की कारें खरीदते हैं। लगता है मैं सर का आवाज आ रहा है क्या? मेरी आवाज आ रही है क्या? सर अभी आ रही है आपकी आवाज, 2-3 मिनट के लिए रुक अभी गई। आ रही है ना बीच में? हाँ, हाँ, थोड़ा सा शायद नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है। बीच में अभी पहले भी हुआ ठीक था है शायद सर, थोड़ा सा। अभी सही आ अभी रही आ है। रही है ना? जी जी सर। क्लियर है? ओके, थैंक जी यू। सर। ये सपने हैं और ये हकीकत है, और इन सब की समस्या, सपने और हकीकत के बीच की जो समस्या है वो पैसा है। और सही बोलूं तो पैसा नहीं है, कम पैसा है, कम पैसा है। रॉबर्ट कियोसाकी ये चार्ट दिखाते हैं, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। इधर 95% दुनिया रहती है, इधर 5% दुनिया रहती है। और इस 95 से 5 में आने की रास्ता हिंदुस्तान के 95% लोगों के पास सिर्फ एक रास्ता है, वो है डायरेक्शन। क्योंकि वो अरबों रुपए लगा के बिजनेस खड़ा नहीं कर सकते हैं, वो करोड़ों रुपए लगा के वारेन बफे, राकेश झुनझुनवाला साहब, मोतीलाल ओसवाल साहब जैसे, रामदेव अग्रवाल साहब जैसे इन्वेस्टर नहीं बन सकते। प्रयास करते हैं बनने का, बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में लगे रहते हैं सारा दिन, मैं देखता हूँ दुनिया भर के डीमेट अकाउंट खुले हैं। उनको लगता है हम रामदेव अग्रवाल साहब जैसे बन जाएंगे, हम विजय केडिया जी जैसे बन जाएंगे, आशीष कसोलिया साहब जैसे बन जाएंगे, राकेश झुनझुनवाला जी जैसे बन जाएंगे। दोस्त, मैंने एक टेप में सुना था, अमीर बनना सरल है बट आसान नहीं है। सरल तो है कि कुछ बने बनाए नियम आप उनको फॉलो कीजिए, आप अमीर बन जाएंगे। बट आसान नहीं है, क्योंकि अगर आसान होता तो कोई भी गरीब नहीं होता, सब अमीर होते। मैं दावे के साथ कहता हूं आपको, सेबी का ये डेटा बताता है कि 98% लोग जब अपना पैसा कमाते हैं तो 2% लोग कमाते हैं। स्टॉक मार्केट ये है। आपको लगता है कि हम 2% में आ जाएंगे, आपको लगता है कि मैं 2% बन जाऊंगा, लेकिन आप बन नहीं सकते।
आप बन नहीं सकते। उसको बनने के लिए आपको, राकेश झुंझुनवाला जी का एक शब्द मेरे को याद है। राकेश झुंझुनवाला जी ने एक बार टीवी में उनका एक इंटरव्यू था, और मिहिर भट्ट जो जी बिजनेस पे उस समय मैनेजिंग एडिटर होते थे, उन्होंने उनसे सवाल पूछा था कि सर कुछ बता दीजिए ताकि हम भी इन्वेस्टर को कुछ सिखा सकें। तो राकेश झुंझुनवाला जी ने एक शब्द बोला था कि अगर मिहिर तुम सिखाने वाले होते, वो क्लिप मिल जाएगी आपको यूट्यूब पे। उन्होंने तो बहुत हार्ड शब्दों में बोला था, मैं उतने हार्ड शब्द यहां इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा हूं, क्योंकि राकेश झुंझुनवाला जी बहुत बेबाक बोलते थे। वो हार्ड शब्द उन्होंने जो बोले थे टीवी पे, नेशनल टीवी पे आके, मैं वो शब्द नहीं बोल रहा हूं, मैं सिंपल भाषा में बता रहा हूं। उन्होंने बोला अगर तुम सिखा रहे होते तो तुम यहां पे जी बिजनेस की नौकरी नहीं कर रहे, तुम राकेश झुंझुनवाला की जगह बैठे होते और तुम्हारा इंटरव्यू कोई और ले रहा होता। दोस्त, आपको टीवी नहीं सिखा सकता है स्टॉक मार्केट, आपको सोशल मीडिया नहीं सिखा सकता है स्टॉक मार्केट, आपको यूट्यूबर नहीं सिखा सकता है स्टॉक मार्केट, आपका म्यूचुअल फंड एडवाइजर नहीं सिखा सकता है आपको स्टॉक मार्केट, जो आपको एसआईपी के पाठ पढ़ाता है। मेरे एक दोस्त है पारस जी, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में स्टार एमरेड अचीवर है मेरी टीम में, रेलवे में क्लास 1 ऑफिसर है। उनको एक दिन उनके एडवाइजर ने आके बोला, सर अगर आपने नौकरी ज्वाइन की थी तब, अगर आप 10,000 रुपए की एसआईपी कर रहे होते ना, तो आज आप करोड़ों रुपए आपके पास होते। 20 साल पहले अगर आपने एसआईपी शुरू की होती, तो उसने ऐसे बोला, 20,000 पहले आपने अगर 10,000 की एसआईपी शुरू की होती ना, तो आज करोड़पति होते यार। मैं बिलासपुर गया, उन्होंने मेरे को बोला यार उसने ऐसा बोला, और एसआईपी कमाल की चीज है। मैंने कहा यस सर, एसआईपी सेविंग करने के लिए कमाल की चीज है, बट आप करोड़पति नहीं होते। बोले क्यों? आप ही तो कहते हो मैथमेटिक्स झूठ थोड़ी बोलता है, नंबर्स कभी झूठ थोड़ी बोलते हैं। मैंने कहा यस आई नो, नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते हैं। 20 साल पहले आपकी सैलरी कितनी थी? बोले 11,000। 11,000 में से 10,000 रुपए की एसआईपी कर सकते थे क्या? बोले नो। आज आपकी 2 लाख रुपए की सैलरी है, तो आप कह रहे हो 10,000 की एसआईपी की जा सकती है, लेकिन 11,000 कमाते वक्त 10,000 की कर सकते थे क्या? बोले नो। कितने की करते? बोले 1,000 2,000 की। तो उस समय 1,000 2,000 की करते, तो जैसे जैसे सैलरी आई हुई है वैसे वैसे करो, तो आज क्या होते? करो अब कैलकुलेट। और जब उन्होंने कैलकुलेट किया तो मेरे को बोलते हैं, यार बॉस ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा हाँ। बोले चलो शुक्र है, मेरे को एसआईपी समझ में नहीं आई, नेटवर्क मार्केटिंग समझ में आई, आरसीएम में आज मेरी इनकम 2 लाख रुपए है। रेलवे भी 2 लाख देती है, आरसीएम भी 2 लाख देती है। अगर मेरे को गलती से एसआईपी समझ में आ गई होती और आरसीएम समझ में नहीं आई होती, तो एसआईपी से तो मैं करोड़पति बनता नहीं, इधर आरसीएम से जो बना वो ही और रह जाता। समझदार को इशारा काफी है, ज्यादा मैं समय लगाऊंगा नहीं। नहीं तो आप ये बोलोगे, पता नहीं आत्माराम सर और बीसी सर और डांटेंगे, बोलेंगे तेरे को बोलने के लिए क्या भेजा था और बोल के तू क्या आ गया। एक तस्वीर है आपकी आंखों के सामने, जरा गौर कीजिएगा इस पिक्चर पे। दो आदमी है जो सब्जी बेच रहे हैं। एक ये भाई है नीचे ठेले वाला, जो ये सब्जी बेच रहा है। रोज सुबह उठता है, सब्जी की दुकान में जाता है, मंडी में जाता है, सब्जियां खरीदता है और सब्जियां लाता है, बेचता है। सुबह रोज उठ के 4 बजे मंडी में आता है और बढ़िया बढ़िया सब्जी खरीदता है और लाके यहाँ पे बैठता है, और पूरे दिन आप और मेरे जैसे लोग जाते हैं और ये सब्जी बेचता है। आइए बहन जी, आइए भाई जी, आइए बहन जी, आइए भाई जी, आवाज लगाता है। बहुत मीठा बोलता है, बहुत प्यार से बोलता है। रोज के 500 700 रुपए कमाता है, जिससे इसका घर चलता है। आप इमेजिन कीजिए, आप थोड़ा सा दिमाग के ऊपर 1 2 मिनट के लिए आंख बंद करके एक तस्वीर बनाइए। अगर ये आज बीमार हो जाए, क्या इसके घर का चूल्हा कल जलेगा? अगर ये आदमी बीमार हो जाए, क्या कल इसके घर में चूल्हा जलेगा? जवाब है नो। भगवान ना करे इसके साथ कोई हादसा हो जाए और ये कल सब्जी बेचने ना आए, इसका परिवार का हाल क्या होगा? शायद कुछ लोग बोलेंगे सड़क पे आ जाएगा। यस आई नो, ऐसा हो सकता है। क्यों ऐसा हो सकता है? क्योंकि अकेला आदमी है, भगवान के दिए हुए 24 घंटे का दिन है और 2 हाथ है।
24 घंटे का दिन है, 2 हाथ है भगवान के दिए हुए, और आदमी अकेला है, चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। इसके पास लिमिटेशन ऑफ मैन पावर और लिमिटेशन ऑफ टाइम है, इसलिए लिमिटेशन ऑफ मनी है। इसके पास लिमिटेशन ऑफ टाइम और लिमिटेशन ऑफ मनी है, मैन पावर है। अकेला आदमी और भगवान के दिए 2 हाथ और 24 घंटे का दिन। दूसरी तरफ ये रिलायंस फ्रेश है, जिसमें अंबानी जी की सब्जियां बिक रही है। किसी ने फ्रेंचाइजी लिया हुआ है, 98%, 90%, 95% जिसने फ्रेंचाइजी लिया है वो कमाता है। 5% अंबानी जी को रॉयल्टी के रूप में देता है। और ऐसे 1000 फ्रेंचाइजी आज इंडिया में ये आउटलेट्स है रिलायंस फ्रेश के, ज्यादा है, शायद 1300 कुछ है। एक आउटलेट में अगर 5 आदमी भी काम करते हैं और 1000 भी है, तो 5000 लोग अंबानी जी के लिए काम कर रहे हैं। बात को समझिएगा थोड़ा सा, नेटवर्क में काम कितनी बड़ी ताकत होती है। काम बुरा नहीं है, काम किस ढंग से किया जा रहा है इस पर डिपेंड करता है वो काम बुरा है या अच्छा है। सब्जी बेचने का काम बुरा नहीं है, किस ढंग से सब्जी को बेचा जा रहा है ये समझ लेना बहुत जरूरी है। उससे फर्क पड़ता है काम अच्छा है या बुरा है। 1000 रुपए का अगर बिक्री हो एक रिलायंस फ्रेश में, सिर्फ 1000 रुपए की, तो 1000 मल्टीप्लाई 1000 करो कितना होता है? 10 लाख रुपए की सब्जी बिकती है अंबानी जी की रोज। 5 आदमी भी काम कर रहे हैं तो 5000 लोग काम कर रहे हैं अंबानी जी के लिए। और अगर एक रिलायंस फ्रेश 100 रुपया भी अंबानी जी को देता है, तो 1 लाख रुपया अंबानी जी की कीमत होती है, रोज की आमदनी होती है रोज की। क्योंकि अंबानी जी ने एक सब्जी बेचने वाली दुकान नहीं लगाई, 1000 आउटलेट्स खोले। उन्होंने टाइम की लिमिटेशन को, अगर एक आउटलेट 10 घंटे खुलता है, 1000 आउटलेट 10,000 घंटे टाइम जनरेट करता है एक दिन में अंबानी जी के लिए। लिमिटेशन ऑफ टाइम और लिमिटेशन ऑफ मैन पावर को अंबानी जी ने ब्रेक किया, लिमिटेशन ऑफ मनी अपने आप ब्रेक हो गया। यह है गेम समझने का। ये छोटा काम है मैं नहीं करूंगा, ये बड़ा काम है मैं नहीं करूंगा, इससे मेरी इज्जत कम हो जाएगी, इससे मेरा नाक कट जाएगा, इससे समाज में पता नहीं क्या क्या होगा। इस गलतफहमी से बाहर निकलिए। काम कोई भी छोटा और बड़ा नहीं होता है, काम किस ढंग से किया जा रहा है इस पर डिपेंड करता है काम छोटा है या बड़ा है। एक और उदाहरण से समझिए। ये मेरे भाई साहब है दूध बेचने वाले, ये मेरे जैसा एक दूध वाला भैया है। आत्माराम सेम यही था। सुबह 4 बजे उठ के काम पे जाता था, दोपहर को 2 बजे आता था, और जब त्योहार वगैरह का सीजन होता था तब शाम को 4 बजे जाता था, रात को 8 बजे दोबारा जाके आता था। हर दिन भगवान से एक प्रार्थना करता था, हे भगवान, मैं सही जा रहा हूं रोड पे, गलती से कोई ट्रक वाला अगर आंख बंद कर ले, नींद आ जाए उसको, रात की नींद हो, और उसका ट्रक का स्टेयरिंग घूम जाए, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा। रूह कांप जाती थी दोस्त। लेकिन दूसरी तरफ एक दूध वाला है, अमूल वाले सरदार जी, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों आउटलेट्स खोल दिए इंडिया में, सेम रिलायंस फ्रेश जैसा काम कर दिया। सब्जी बेचने का काम अच्छा है, आप बोलोगे खराब है, अंबानी से पूछो ना खराब है कि अच्छा है। दूध बेचने का काम खराब है कि अच्छा है, आप बोलोगे खराब है, अमूल वाले सरदार जी से पूछो। तीसरा काम, ये मोची है, जूते बना रहा है, इसकी भी सेम कहानी है। बहुत बढ़िया मेहनत करता है, बहुत बढ़िया काम करता है, बहुत बढ़िया जूते बनाता है, लेकिन गलती से दुर्घटना, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु, 4 में से कोई एक चीज इसके सामने आ जाए, इसके परिवार की रूह कांप जाती है, इसकी रूह कांप जाती है। लेकिन दूसरी तरफ बाटा ने हजारों शोरूम खोल दिए, उसमें भी यही मोची है, जूते बनाता है। लेकिन बाटा के पास टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी सब कुछ है। एक और उदाहरण से समझिए, ये समोसा वाला है बेचारा, सारा दिन समोसे बनाता है और बेचता है। इसकी भी कहानी कुछ ऐसी है। लेकिन समोसा जंक्शन वाला उसी समोसे को नेटवर्क से बेचता है। ये अम्मा है, 70 साल की उम्र है, रेस्ट करने की उम्र होती है ना, तब काम करना पड़ता है पेट के लिए, क्योंकि पापी पेट का सवाल है। दूसरी तरफ इडली स्ट्रीट वाला नेटवर्क बना देता है उसी इडली को बेचने का। मेरे दोस्त, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। मेरी बहनों, काम छोटा बड़ा नहीं होता है। याद रखना, काम किस ढंग से किया जा रहा है इस पर डिपेंड करता है कि वो काम कैसा होता है।
ये आपके सामने है, जोमेटो, स्विगी, पिज्जा हट वगैरह, केएफसी वगैरह, मैकडोनाल्ड वगैरह, सारे के सारे दे ऑल आर नेटवर्क फ्रेंचाइजी। इन सबने फ्रेंचाइजी क्रिएट किए, इन्होंने सबने फ्रेंचाइजी बेस्ड बिजनेस बनाए, नेटवर्क बनाए, और ये सारे अमीर हो गए। और इस देश के 95% लोग जिस चीज को गाली देते हैं वो नहीं जानते कि वो क्या, किसको गाली दे रहे हैं। ईसा मसीह को जब सूली पे टंगाया जा रहा था तो उन्होंने कहा, हे प्रभु इनको माफ करना, ये लोग नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मैं आपके लिए भी यही प्रार्थना करूंगा, भगवान इनको माफ करना, ये नहीं जानते कि ये किसको मना कर रहे हैं। इस धरती का सबसे शक्तिशाली जो वेपन है ना, जो गरीबी रूपी दानों का नाश कर सकता है पूरी धरती से, वो वेपन को आप मना कर रहे हो, उस धंधे को आप मना कर रहे हो जो आपकी जनरेशन टू जनरेशन आपके परिवार की तकदीर और तस्वीर बदल सकता है, उस चेन को तोड़ सकता है जो पीढ़ियों से गरीबी की चली आ रही है। मैंने तोड़ा उस चेन को, ब्रेक किया है मैंने, और आप भी कर सकते हो। उस चेन को ब्रेक कर सकते हो आप, जो चेन सदियों से कोई नहीं तोड़ पाया। आपको यह मौका दिया है भगवान ने कि आप उस चेन को ब्रेक करने वाले बने, आप वो शख्सियत बने, आप वो अपने परिवार का चैंपियन बने, जिसके लिए आने वाली सदियां ये बोले, आने वाली जनरेशन ये बोले, सदियों तक ये बोले कि यस, इस बंदे ने वो चेन को तोड़ा, वी प्राउड ऑफ हिम। हम इस पे गर्व करते हैं कि इस बहन ने, इस मां ने, इस पत्नी ने, इस बेटी ने, इस दुनिया में एक शब्द लिख लेना, अगर आपको नेटवर्क बनानी है ना तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा। चाहे आप कम पढ़े लिखे हैं, चाहे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, चाहे गांव के हैं, चाहे शहर के हैं, चाहे महिला है, चाहे पुरुष है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि आप कौन है। लेकिन अगर आपको अमीर बनना है, नेटवर्क बनानी है, तो याद रखना नेटवर्क बनाना पड़ेगा। क्योंकि ये सारी दुनिया के अंदर जितने लोगों को आप अमीरों को जानते हो, उन सबके पास नेटवर्क है। एक और उदाहरण से समझिए, नाई का काम, बाल काटने वाले का काम कैसा होता है? क्या प्राउड करने लायक होता है? नहीं होता है। क्या कोई अपने नाई बनाना चाहेगा, सैलून खुलवाना चाहेगा? नहीं। लेकिन एक और सैलून वाला, एक और नाई भी है, नाम है जावेद हबीब। हवाई जहाज खरीदा है उसने, और मजे की बात यह है उसके सैलून में जो बाल काटते हैं वो यही भाई है, इसी के जैसा होता है जो बाल काटता है। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, काम को किस ढंग से किया जाए इससे डिपेंड करता है कि वो काम छोटा है या बड़ा है। एक और उदाहरण दिखाता, मेरे होम्योपैथी वाले डॉक्टर है, यहां पे दोस्त है, डॉक्टर मनोहर। मैं थोड़े दिन पहले उनके पास गया, कुछ जुकाम की, कुछ छोटे बच्चे के लिए दवाई लेने, मेरे नातिन के लिए। उन्होंने दवाई दी, वो 2-3 दिन में ठीक भी हो गई। मैं दोबारा उनके पास गया, मैंने, डॉक्टर साहब मेरे को एक बात बताओ। डॉक्टर साहब का बेटा था वहां पे, वो भी होम्योपैथी डॉक्टर बन गया मनोहर जी का। मैंने कहा बेटा ईमानदारी से बताओ, आप भी इधर ही आ गए क्या? बोला हाँ। आपने कोई और फील्ड नहीं चुना? बोला चुना था, लेकिन फिर मेरे को लगा यही ठीक है। वो आज भी 50,000 रुपये महीना कमा रहे, एक ठीक ठाक सा उनका घर है, और ठीक ठाक सा छोटा सा एक दुकान में क्लिनिक है उनका। 200-300 रुपये में इलाज कर देते हैं आदमी। आपके शहर में भी ऐसे होंगे, मैं तो ही नहीं कर रहा हूं उनके धंधे, बहुत बढ़िया प्रोफेसर, बहुत बढ़िया धंधा, बहुत अच्छा इलाज करते हैं। बट कोई भी बच्चा होम्योपैथी डॉक्टर नहीं बनना सकता, क्योंकि बोलता है उसमें कमाई नहीं है। कमाई है। डॉक्टर बत्रा भी होम्योपैथी के डॉक्टर है, उन्होंने बत्रा क्लिनिक खोल दी, डॉक्टर बत्रा आज, वो भी होम्योपैथी, लेकिन वो उनके पास खुद का हवाई जहाज, क्योंकि उन्होंने होम्योपैथी डॉक्टरों का नेटवर्क बना दिया। शक्ति प्रोफेशन में नहीं होती है, शक्ति नेटवर्क में होती है। शक्ति प्रोफेशन में नहीं होती है, शक्ति नेटवर्क में होती है। रॉबर्ट कियोसाकी की किताब को पढ़िए उठा के, रिच डैड पुअर डैड को, पता चलेगा
पढ़िए बिजनेस स्कूल को, पढ़िए 21वीं सदी का व्यवसाय, पढ़िए कैश फ्लो क्वाड्रेंट, पता चलेगा कि मेटकॉफ का नियम क्या कहता है। मेटकॉफ का नियम कहता है कि लीवरेज की शक्ति इस दुनिया में हर चीज को ऊपर उठाती है, और लीवरेज की शक्ति नहीं हो तो कोई भी चीज ऊपर नहीं जाती है, ग्रोथ नहीं होती है, लीनियर ग्रोथ होती है। और लीनियर ग्रोथ से कभी अमीरी नहीं आती है, अमीरी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से आती है, और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ सिर्फ नेटवर्क से मिलती है। इसलिए पावर को समझिए। एक और उदाहरण से समझिए, टैक्सी। क्या टैक्सी चलाना अच्छा काम है? अच्छा माना जाता है? नहीं माना जाता। लेकिन ओला वाले ने उसी खराब काम को नेटवर्क के साथ जुड़ा और टैक्सियों का नेटवर्क बना दिया। कोई ओला की खुद की कार नहीं है, कोई ओला का कहीं भी कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई ओला के पास शोरूम नहीं है। जैसे मेरे पास आरसी में ना तो कोई दुकान है, ना कोई शोरूम है, ना कोई स्टाफ है। एक आदमी ने मेरे को पूछा आपका टर्नओवर कितना होता है? मैंने कहा 30-35 करोड़ साल का होता है। फैक्ट्री किधर है? मैंने कहा भाई मेरे को तो मालूम नहीं टीसीजर ने किधर किधर लगा रखी। हाँ भीलवाड़ा में है, गुवाहाटी में है, हो रहा है, लेकिन मैं कभी गया नहीं ज्यादा फैक्ट्रियों घूमने। बोला एम्प्लॉय कितने हैं? मैंने कहा कोई नहीं है। बॉस कोई नहीं है। कोई बिल विल कोई नहीं है, नो इलेक्ट्रिसिटी बिल, नो ऑफिस, नो स्टाफ, नो लेना नो देना। बोला 35 करोड़ का टर्नओवर साल का करते हो और कुछ भी नहीं करते हो? मैंने कहा यस। क्या करते हो? मैंने कहा नेटवर्क। बोला अच्छा, जोड़ा जोड़ी का काम। अरे तेरी जय हो तेरी यार, मतलब नेटवर्क कहते ही लगता है जोड़ा जोड़ी। अरे जोड़ा जोड़ी के बगैर तुम बनोगे कैसे यार? तुम अमीर बनना है, तुम्हें तो इस बात को समझना पड़ेगा कि नेटवर्क इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। तुम सबसे बड़ी शक्ति को ना कर रहे हो यार। ये होटल का देख लीजिए, ये अमेजोन किताबें बेचने वाला 28 साल पहले जो बेजोस इस धरती का दूसरे नंबर का सबसे अमीर आदमी है, बोलता है 28 साल मैंने दुकान पे बैठ के किताबें बेची, सेकंड हैंड किताबें बेची, अमीर नहीं बना। 28 साल किताबें बेची। और उसके बाद वो कहता है मैंने एक दिन किताबों बेचने वालों का नेटवर्क बना दिया और मैं धरती का सबसे अमीर आदमी बन गया। अमेजोन A to Z आज अमेजोन के ऐप को बिकता है। नेटवर्क बना दिया। कहां है अमेजोन का ऑफिस? कहां है अमेजोन की फैक्ट्री? कहां है अमेजोन की कुछ शोरूम वगैरह? कहीं नहीं है। नेटवर्क है। नेटवर्क वो अदृश्य शक्ति है जो आपको इस दुनिया में बिलियनियर बना सकती है, ट्रिलियनियर बना सकती है। ये रहा आत्मा नाम आपके सामने। आप बोलोगे इतना चीख चीख के बात क्यों करते हो सर? इसलिए करता हूं क्योंकि यहां से यहां की जर्नी मैंने तय की है ड्यू टू नेटवर्क। इतनी बड़ी शक्ति है दोस्त। ये अभी इसकी हालत देखते ना आप, तो बाबा लगता पूरा। हमारे एक साथी है बीसी सर्किट ऑफिस के स्टाफ है, नाम है मिस्टर अमित कुमार। और वो इस जूम को सुनेंगे ना तो बड़ा हंसेंगे, वो इस वीडियो को देखेंगे ना तो बड़ा हंसेंगे। कल बीसी सर के बिलासपुर प्रोग्राम के टिकट दिलवाने थे और बीसी सर ने कहा था अमित से ले लेना, तो मैं कश्यप जी को मिलवाने के लिए गया जो बिलासपुर से है, मेरी टीम में एमरल्ड अचीवर है TR कश्यप जी। तो मैं कश्यप जी को अमित को फोन किया, मैंने कहा यार वो टिकटें दे दो, कश्यप जी आए हुए हैं उनको दे दो, वो ले जाएंगे। तो वो पारा सर जी, कश्यप जी, मैं, सारे लोग हम खड़े थे वहां पे न्यूट्रीचार्ट पेवेलियन जोन 1 में। हम लोग खड़े थे और वहीं अमित आ गए। तो जैसे ही हमने अमित को देखा तो कश्यप पारा सर जी ने बोला अरे ये क्या हाल है, बुड्ढे जैसे लगने लगे हो आप, तो बुड्ढे जैसे लगने लगे हो आप। तो मैंने धीरे से बोला, मैंने कहा ये हाल बिना नेटवर्क ऐसे ही होता। तो अमित पीछे से हंस के बोलता है दादा बात तो सही कह रहे हो। मधुसूदन बिहार से है, एमरल्ड अचीवर है, शायद आप जानते हो, अपराजिता भी है। और कल बहुत मतलब क्या कि जबरदस्त वो अपराजिताओं का जो स्टेज पे प्रोग्राम था कितना शानदार था, मैं तो देख के हैरान हो गया उसको। वो एक दिन मेरे को बोलती है अंकल ये राज क्या है, इस फोटो में आप बुढ़े से लगते हो, इधर आप जवान लगते हो। मेरी कोई ताकत नहीं है, ये नेटवर्क की ताकत है, आरसिम की ताकत, ये आरसिम की ताकत। कल बीसी सर ने मेरे को बोला
बहुत स्मार्ट लग रहे हो यार। मेरे बेटे को पूछते हैं ये क्या करते हैं आजकल, बोला कल कुछ नहीं, आपका आशीर्वाद है। दोस्त, नेटवर्क बुजुर्गों को भी जवान बना सकता है। आप वत्स साहब को देखिए, बीसी सर को देखिए, जिंदगी में आपको जो चाहिए ना वो सब यहां मिल सकता है, सब मिल सकता है। अरे दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप, और इसने अभी मिस्टर एरिक वरेज जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के सबसे बड़े गुरु है, कोच है, उनको डायरेक्टर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग स्ट्रेटजी नियुक्त किया है, इंटरनेशनल नेटवर्क मार्केटिंग स्ट्रेटजी का डायरेक्टर नियुक्त किया है एरिक वरे को डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, अमेरिका। क्योंकि इनको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ी चीज है। इनसे किसी ने पूछा अगर आज आपका सब कुछ खत्म हो जाए तो आप क्या करोगे, अगर आज आपका सब कुछ खत्म हो जाए तो आप क्या करोगे? आई वुड गेट इन टू नेटवर्क। इन्होंने बोला कुछ नहीं करूंगा, मैं नेटवर्क मार्केटिंग शुरू कर लूंगा। ये दुनिया के सबसे नंबर 1 अमीरों में से एक बिल गेट्स है। इनसे किसी ने पूछा आप क्या करोगे, इन्होंने कहा मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग। और ये तो यहां तक कहते हैं अगर आपका बिजनेस इंटरनेट से नहीं जुड़ा हुआ है तो मजाक नहीं कर रहा हूं, सच बोल रहा हूं, आपका बिजनेस बिजनेस है ही नहीं, बिजनेस की दुनिया से आउट हो जाएगा। और ये रॉबर्ट कियोसाकी, वो कहते हैं अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, बाकी सब लोग काम करते हैं। नेटवर्क में शक्ति है दोस्तों, बहुत बड़ी शक्ति है। और ये इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आरसीएम का, 17 लाख स्क्वायर फीट में फैला आरसीएम का ये विशाल साम्राज्य आपका बन सकता है, बशर्ते आप इसको ज्वाइन कर लें, बशर्ते आप इसको थोड़ा सा सिस्टम को अपना लें। फैसला आपके हाथ में कि आपको क्या करना। एंड में आपको 2 छोटी छोटी चीजें बता के आज के प्रोग्राम को खत्म करूंगा। बहुत सारे साथी आप में से होंगे, बहुत सारी बहनें आप में से होंगी जो इस बिजनेस को सीरियसली करना चाहेंगे। 2 किताबें रिकमेंड कर। पहला, कॉपी कैट मार्केटिंग 101। समय की कमी थी, अदरवाइज मैं आपको वो दिखा भी देता, लेकिन चूंकि समय की कमी थी इसलिए मैं वो उसकी स्लाइड आपको पीडीएफ वगैरह में जो है वो नहीं दिखा पाऊंगा। लेकिन फिर भी आपको मैं रिकमेंड जरूर करूंगा कि आप उसको जरूर, दोनों किताबों को आप पढ़ें। 1 मिनट, 1 मिनट। तो एक तो कॉपी कैट मार्केटिंग 101 और दूसरी डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने, पार्ट 1, डॉक्टर सुरेंद्र वत्स। सबसे पहले कॉपी कैट मार्केटिंग 101 को पढ़ें, 20-25 मिनट में आप पढ़ दोगे। और उसके बाद में जब आपका विजन क्लियर हो जाए नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, कॉपी कैट मार्केटिंग 101 पढ़ने के बाद, तो उसके बाद में आप डॉक्टर सुरेंद्र वत्स साहब की, जो हमारे आरसीएम के डायमंड है, उनकी किताब डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने उसको लीजिए और एज ए गाइड उसको इस्तेमाल कीजिए।